राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है मंगलवार और इस टाइम पे सुबह के 11:30 हो चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया है। तो वीडियो वगैरह का जो सारा काम है वो हो चुका है, खाना पीना भी हो चुका है और अब यहाँ पे मैं जो बर्तन है वो साफ कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जो किचन की क्लीनिंग है वो करनी है और मेरे पास 2 बजे तक का टाइम है। उसमें मुझे अपना ये जो सारा काम है वो निपटाना है, क्योंकि 2 बजे के बाद तो फिर वही हो जाता है ना, मतलब 2:30 बजे तो जय ही आ जाता है। उसके आने से पहले मैं सोच रही थी कि अपने कपड़े प्रेस करके नहा लूँगी, क्योंकि ना फिर बाद में ये रहता है कि कहीं फ़ोन ना आ जाए, भाई लेने आ जाओ, तो इस चक्कर में। और मुझे ये था कि 2 बजे तक मैं सारे काम निपटा दूँ। फिर मुझे एक जो प्रमोशनल वीडियो है वो भी बनानी थी, तो मुझे ये था कि मैं ट्यूशन क्लास मतलब लगवाने के लिए जाऊँगी ना, तो उससे पहले वो वीडियो बना लूँगी, ताकि वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम कर लूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगभग 1 घंटा बैठना होता है। पर वही होता है ना, जो हम सोचते हैं वो हो ही नहीं पाता। तो अब जो बर्तन हैं वो साफ करके और सारा सामान मैं बाहर वाले रूम में रख दूंगी, ताकि यहाँ पे मैं अच्छे से इसको क्लीन कर दूं, क्योंकि ऊपर वाले जो ये सारे रैक है वो भी मुझे अच्छे से साफ करने हैं, सारा सामान उठा करके। और फिर नीचे ये जो स्लैब है, काउंटर टॉप, मतलब साइड में भी जो टाइल वगैरह लगी हुई है, इन पे भी ना छींटे से लग ही जाते हैं, तो इस करके। और नीचे से भी मैं फिर सारा अच्छे से धो दूंगी। तो किचन का जो सारा सामान है मैंने यहाँ पे रख लिया है, और कुछ चीजें मैंने नई मंगवाई है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो एक तो मैंने मंगवाया है ये प्लेट रखने के लिए, ये वाला, मतलब प्लेट, थाली, ट्रे, हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ना वो एक दूसरे के अंदर डाल करके रखनी पड़ रही थी मेरे को, इसलिए मैं ये मंगवाया है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। और एक मैंने मंगवाया था ये, जैसे अब ना पिक लगाऊंगी मैं साइड में, तब समझ में आएगा। कप वगैरह इसमें हैंग कर सकते हैं, ऐसे लगेंगे इस तरह से, कई है। तो कप वगैरह हम किचन में लगा करके और उनको लगा सकते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे मुझे ये हो रखा है मैं लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि इसमें ना वो करने पड़ेंगे ड्रिल के साथ छेद, तो वो काम यहाँ पे मुश्किल है। और फिर मैं सोच रही हूँ कि क्यों थोड़े से दिन के लिए मैं यहाँ पे इसको लगवाऊं, फिर निकालना पड़ेगा, क्या पता क्या कितने दिन रहना है, तो इस करके इसको तो क्या पता मैं अब जाऊंगी घर से लेकर के चली जाऊँ। और एक मैंने बास्केट मंगवाई थी, जो आती है ना, नीचे ट्रे लगी हुई आती है, मतलब पानी उसके अंदर चला जाए, स्लैब पे ना जाए। लेकिन मैंने व्हाइट कलर की मंगवाई थी और उन्होंने ना ये कलर भेज दिया, ये भी बहुत तेज वाला, जो फिरोजी कलर होता है, ऐसा ऐसा कलर भेज रखा था। तो फिर मैंने वापस कर दी, क्योंकि मुझे ये व्हाइट चाहिए है या ग्रे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं थोड़े से दिनों के लिए हूँ, देखो परमानेंट तो हूँ नहीं। तो मुझे वहाँ की किचन के लिए ये था भाई, अब यहाँ पे मैं यूज कर लूंगी और फिर वहाँ पे काम आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी नहीं है। पर वो रंग के हिसाब से, क्योंकि बाकी कलर की तो मेरे को पहले भी मिल रही थी, मैं मंगवा लेती, व्हाइट और ग्रे कलर मुश्किल मिल रहा है, तो इस करके वो मैंने वापस कर दी। और मार्केट से ये जो 2 डिब्बे हैं मैं वो लेकर के आई थी, क्योंकि ना कई बार सामान पन्नियों में रखा रहता है और फिर जैसे बंदर आए थे उस दिन सारा वो कर गए थे, तो इस करके डिब्बे में तो ये कम से कम सेफ तो रहेगा। और एक ये बाल्टी है वो लेकर के आई थी, या तो इसमें मैं आटा डाल लूंगी, खैर आटे की तो है, क्योंकि आटा ना तब थोड़ा सा ज्यादा आ गया था और दोबारा वो मंगवाया भी नहीं है, तो इतने दिन का आटा ठीक भी नहीं है खाना। और हमारे यहाँ तो बहुत ही कम लगता है, इससे भी छोटी बाल्टी है, वही नहीं खाली हुई है हमारे से, वहाँ बिट्टे से दोनों से बीच बीच में से पापा भी आ जाते हैं, ऋतु भी रह के गई है और आधे भी रह के गई है, फिर भी नहीं खत्म हुई वो बाल्टी हमारे से। तो अब वो आधी हुई है जाकर के, ये बाल्टी वही थी, थोड़ा सा बच गया था, तो अब भी इतनी बची हुई है। तो आटा तो मैं बिल्कुल ही इतना सा मंगवाया करूंगी, इसलिए मैं जैसे एक्स्ट्रा जो नमकीन बिस्किट या फिर कुछ और सामान है उसके जो पैकेट है वो रख दिया करूँ, ताकि सारा एक में ही आ जाए। और ये मैं गिलास लेकर के आई थी इस दिन, तो ये गिलास लेकर के आई थी, क्योंकि कभी कभार जरूरत पड़ जाती है। बस यही शॉपिंग की थी मैंने। और अब बस ये जो डिब्बे हैं वो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि यूज करने से पहले धो लेने चाहिए, और फिर इनमें जो सामान है वो डाल दूंगी। और जो किचन टॉवल है वो भी काफ़ी गंदे हो रखे थे, तो जो पानी है वो मैंने इसमें गर्म कर लिया था और सर्फ डाल करके
मतलब काफ़ी टाइम तक के लिए मैं इनको रख दूँगी, तब तक मैं अपने बाकी काम निपटाऊँगी और उस टाइम तक ये अच्छे से साफ़ हो जाएँगे, फिर इनको धो दूँगी। और यहाँ पे जो भी मतलब जैसे इस टिफ़िन में घी रखा हुआ था, वो मैंने खाली कर लिया है। और एक टिफ़िन में अचार था, एक डिब्बी में अचार था, मतलब उनको मैंने इकट्ठा कर दिया है और जो डिब्बी है वो खाली कर ली है, ताकि भाई और सामान मैं उनमें डाल करके रख दूँ। और यहाँ पे बस अब जो डिब्बी खाली हुई थी, जो भी बर्तन थे या फिर जो भी 2-3 डिब्बे थे जो मैं नए लेकर के आई थी, वो जो सारी चीज़ें हैं वो मैं धो करके रख दूँगी और तब तक मैं अपना बाकी काम निपटाऊँगी, तब तक वो सूख जाएँगे। और अब ऊपर से जो स्लैब है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है और यहाँ पे ऊपर की जो ये कैबिनेट है वो भी अच्छे से साफ़ कर दी। मैं अब यहाँ पे नीचे भी जो कपड़ा है वो लगा दूँगी, अच्छे से गीला कर लिया था मैंने इस तौलिए को और अब अच्छे से मतलब इसको पोंछ दूँगी। और अब यहाँ पे पहले गैस को अच्छे से साफ़ कर लेंगे साबुन से और फिर जो स्लैब है और साथ में ये जो टाइल लगी हुई है यहाँ, इनको भी अच्छे से साफ़ करके और फिर मैं इनको पानी से ही धो दूँगी, क्योंकि सामान तो मैंने सारा उठा दिया था नीचे से भी ऊपर से भी। और फिर जो फर्श है उसको भी पानी से अच्छे से धो देंगे ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और भी देखो दिवाली आने वाली है, तो क्या हुआ, किराए का घर है तो लेकिन सफाई तो ज़रूरी है सब जगह पे। और यहाँ ज़्यादा सामान तो है नहीं, मेन तो किचन ही है, किचन आज साफ़ हो जाएगी। बस एक दिन फिर जो अपनी अलमारी है वो भी मैं संगवा लूँगी, क्योंकि उसमें भी सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो अब जो स्लैब है उसको मैंने अच्छे से धो दिया था पानी से और अब यहाँ पे एक जो सूखी चूंदड़ी है वो मैंने ले ली है और इससे मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी ताकि ये जल्दी से सूख जाए, टाइम ना लगे। 1:30 बज गया है और देखो सारी मैंने धो दी है अच्छे से, चिमक गई स्लेब भी और नीचे तभी धो दी है। एक बार तो पोछा भी मार दिया है सूखा, बाकी फिर भी थोड़ा बहुत गीला रह रहा है, ये देखो। और थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि ना कपड़े भी गिले हो गए थे, तो फिर पंखे के नीचे बैठ गई और साथ में कमेंट भी मैंने नहीं देखे थे वीडियो डालने के बाद, क्योंकि मैं लगातार अपने काम पे ही लगी हुई थी, तो कमेंट देखने के लिए बैठ गई। और अब यहाँ पे तब तक अच्छे से और सूख जाएगा फर्श वगैरह, तो उस टाइम तक मैं ये जो सारा सामान है वो डाल करके डिब्बों में रख दूँगी, जो डिब्बों में मुझे डालना है। तो मैं चने लेकर के आई थी, क्योंकि कभी कभार अगर जय कुछ खाने के लिए मांगे ना, तो नमकीन वगैरह से तो अच्छा है कि हम बच्चे को जो चने हैं वो दे दें। और अब यहाँ पे चाय पत्ती खत्म हो रखी थी, तो जो चाय पत्ती है वो भी मैंने डिब्बे में डाल दी है, डिब्बा भी मैंने अच्छे से धो लिया था। और इस टाइम पे 2:45 हो चुके हैं। जय आ गया था 2:30 बजे, तो बस फिर उसके कपड़े चेंज किए, उसको कुछ खाने पीने के लिए दिया और अब यहाँ पे मैंने अपने लिए जो चाय है वो रख दी है और साथ साथ में मैं अपना जो सामान है वो भी सेट कर रही हूँ। सारा तो नहीं सेट होगा क्योंकि मैं फिर लेट हो जाऊँगी क्लास के लिए, कुछ मैं अब रख करके चली जाऊँगी और कुछ फिर आने के बाद रख दूँगी। तो तब तक के जो चाय है वो भी मेरी बन चुकी है, बस थोड़ी सी ठंडी होगी, तब तक मैंने सोचा कि चलो 2-4 चीज़ें मैं और सेट कर देती हूँ और फिर क्लास लगवा करके आने के बाद ही मैं जो सारा सामान है वो अच्छे से सेट करूँगी। तो इस टाइम पे शाम के 6:15 हो चुके हैं और क्लास में तो मैं 5 बजे से पहले ही आ गई थी, 5-10 मिनट पहले, लेकिन एक बहन का फ़ोन आया हुआ था तो बातचीत करने लग गई और फिर एक वीडियो बना करके अपलोड की है जो कि शाम के टाइम पे जानी थी, तो वो मैंने शेड्यूल पे लगा करके छोड़ दिया उसका सारा काम करके। और अब यहाँ पे आते टाइम पे मैं जो दूध दही और जो ब्रेड है वो लेकर के आई थी, तो चाय रख दी है और साथ में जो ब्रेड है वो सेक लूँगी, क्योंकि ना भूख से लगी हुई थी और खाना बनाने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि पहले मैं अपनी जो किचन है वो अच्छे से सेट करूँगी और फिर खाना बनाऊँगी। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो तब तक जो ब्रेड है वो खा लूँगी, चाय मैंने रख दी है, जय को दूध के साथ दे दूँगी और फिर अपना जो बाकी का काम है वो निपटाऊंगी। तो आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, बिल्कुल 1 मिनट भी ये नहीं हुआ होगा कि दिन में मैंने आराम किया होगा, लेटी होंगी। राम राम जी। तो आज दिन है बुधवार और इस टाइम पे सुबह के 10:15 हो चुके हैं। वीडियो एडिटिंग का काम मैंने कर दिया था, 9:30 बजे ही हो चुकी थी और मेरी टाइम पे भी चली जाती, लेकिन मैं इसी वीडियो में जो किचन का मतलब जो टूर है वो देने की सोच रही थी, लेकिन उसमें मुझे किसी दूसरे बंदे की थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत थी, पर वो काम हो नहीं पा रहा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा वेट करूंगी तो फिर मैं ज़्यादा लेट हो जाऊंगी और वीडियो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा और क्या पता कितना टाइम लग जाए। तो इसी करके फिर दोबारा से मैंने, क्योंकि देखो बर्तन वगैरह फिर भी हो ही जाता है, दोबारा से किचन अब क्लीन की और फिर भी वो काम तो हो ही नहीं पाया, तो वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात करके, और मुझे अपना जो करवा चौथ गिफ्ट है वो भी दिखाना था, वो भी मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि शुक्रवार में मैं निकल गई थी और अब घर के ही जो लोग हैं वो चल रहे थे, तो इस रीजन से और मैंने सोचा कि चलो मैं आज अब दिखा देती हूँ और फिर वीडियो भी टाइम पे ही भेजना जरूरी है। थोड़ा बहुत लेट तो चल जाता है, अगर ज़्यादा लेट जाता है ना तो फिर
नहीं अच्छा सा नहीं लगता। देखो देख तो लेते हैं, क्या सब जिसको देखना होता है वो तो देख ही लेते हैं। और भाई अब की बार करवा चौथ पे मैंने सूट लिया है, क्योंकि मेरे को ना बहुत बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब की बार। और सोच तो मैं पायल की रही थी, क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ मैंने जो डाल रखी है ना, इस शायद मैंने पिछले करवे पे ली थी मेरे हिसाब से, हाँ पिछले करवे पे ही ली थी। और बिल्कुल पतली वाली है जो लेके आई थी ना मैं, भारी वाली, तो वो मैंने वापस कर दी थी क्योंकि मेरे पैरों में चुभ रही थी, इस वजह से। तो यही है, और ये भी टूटने वाली है एक दो जगह से। तो मैं पायल लेने का सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं जा तो पाई नहीं थी। तो मैंने एक जो सूट है वो लिया है, क्योंकि भाई देखो कुछ ना कुछ तो बनता है। और वैसे भी अब शादियों का सीजन अब वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वजह से। और सूट मेरे को सच में ज्यादा क्या होता है ना, जब हम स्पेशल लेने के लिए जाते हैं ना कोई चीज, हमें ये होगी भी हमें लेना है, हमें नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो उसी रीजन से मैंने सोचा कि चलो अब मैं ले करके सिलवा करके रख दूंगी, भी कहीं पे भी जाना पड़ जाए। बाकी सोच तो मैं जय के बर्थडे पे ही रही हूँ, अगर सिल गया उस टाइम तक तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं सिला तो एक सूट और है मेरे पास जो मैंने नहीं पहना, वो पहन लूंगी। और ये भाई हमारी एनिवर्सरी भी आएगी, उस पर काम आ जाएगा, या फिर कहीं पे ऐसी जगह पे जाना पड़ गया तो तब काम आ जाएगा, इस वजह से। और दे मैं उस दिन भूल गई थी, अगर मास्टर जी को मैं दे देती तो सिल जाता। तो अब एक दिन में तो मेरे हिसाब से सूट नहीं सिलेगा। इनर मैं आज इसका शाम में अगर बाजार में गई तो लेकर के आ जाऊंगी। तो ये लेके आई मैं भाई अब की बार जो सूट है, ये वाला, ये देखो नजदीक से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि इसका जो काम है ना वो आप लोगों को दिख जाए। और नीचे से भी ये इस तरह से है, ये देखो दिख रहा है ना। तो ये जो सूट है मैं वो लेके आई हूँ, मतलब सारे सूट पे जो जरी का गांठ का जो धागा है उसका, और मोती का जो काम है, ये सारे जो मोती है ना वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये है मेरा सूट, जो कि मुझे करवा चौथ के नाम का जो गिफ्ट है वो मिला है, ये वाला। और ये इसकी जो बॉटम है वो है, बॉटम में भी जो लाइनिंग सी है ना वो है। और ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, लंबा चौड़ा, मतलब जैसे हमारी जो सिंगल बेडशीट होती है ना वैसा है, इतनी लंबाई चौड़ाई दुपट्टे की। और ये जो लैस है वो लगी हुई है, और साथ में ये जो समोसा लैस है वो लगी हुई है। तो इस तरह से है, मतलब दुपट्टे के चारों तरफ ये लैस है ना इस तरह से लगी हुई है, ये देखिए, ठीक है। तो ये है करवा चौथ गिफ्ट, ये देखो बहुत प्यारा लगा मेरे को ना, क्योंकि मैंने ये ऐसा कलर कभी भी नहीं डाला, कभी भी नहीं। इससे हाँ डालती हूँ मैं, लेकिन इससे थोड़े से लाइट होते हैं वो कलर, ऐसा कलर नहीं डाला। थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसमें थोड़ा सा वैसा कलर है, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क सा है, देखो। तो भाई ये था मेरा करवा चौथ का गिफ्ट, और ये मेरा पहला सूट है जो मैंने इतना महंगा लिया है, क्योंकि ज्यादातर मैं 2000 तक के सूट लेती हूँ, बस एक बार मैंने 3 का लिया था, और ब्लू कलर का सूट था मेरा। और एक मैं जो स्कर्ट है ना, मतलब कि मैंने अब एक वाइट सूट के नीचे भी डाली थी, उसके ऊपर लाइट पिंक कमीज था, और डार्क कलर की जो स्कर्ट है वो थी, और हैवी दुपट्टा है, वो मैंने 3.5 का लिया था, हाँ शायद 3.5 का ही आया था मेरा वो। और ये जो सूट है वो मुझे पड़ा है 3800 रुपये का। तो चलिए भैया इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।